Assalamualaikum everyone. My name is Hajra Bukhari from Department of Zoology, University of Chakwal. Today I will discuss about the topic chromosomal aberration. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक डिफाइनाइट स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कांस्टेंट रहते हैं फ्रॉम वन सेल डिवीजन टू द नेक्स्ट। समटाइम्स क्या होता है, इनमें स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस आ जाती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोमल एब्रेशंस। तो अब हम क्रोमोसोमल एब्रेशंस की एक डेफिनेशन देखते हैं कि ये क्या होते हैं। Chromosomal aberrations are alterations at the chromosomal level that consist of the presence or absence of entire chromosome or the breakage of existing ones. इसमें क्या है कि जो क्रोमोसोमल एब्रेशंस हैं वो क्या होती हैं, वो चेंजेस होती हैं क्रोमोसोमल लेवल पे जो कंसिस्ट करती हैं प्रेजेंस या फिर एब्सेंस ऑफ एंटायर क्रोमोसोम्स या फिर जो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं उनकी ब्रेकेज। तो क्रोमोसोमल एब्रेशंस या इनको हम क्या कह सकते हैं, विजिबल चेंजेस टू क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजी। ये किसको प्रिडिक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, कार्सिनोजेनेसिटी। कार्सिनोजेनेसिटी क्या होते हैं, ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो क्या करवाते हैं, इंड्यूस करवाते हैं किसको, कैंसर को। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि क्रोमोसोमल एब्रेशंस कितने तरह की हो सकती हैं। ये 4 तरह की हो सकती हैं। पहली है डिलीशन। इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम का पार्ट होता है वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। जो डुप्लीकेशन है उसमें क्या होता है, जो सेगमेंट है क्रोमोसोम्स का वो क्या होता है, रिपीटेड हो जाता है। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, जो पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स ब्रेक होता है, जो टूटता है, वो क्या हो जाता है, दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाता है। लास्ट वन इज इन्वर्जन। इसमें क्या होता है, जो पार्ट होता है क्रोमोसोम्स का उसकी डायरेक्शन को क्या कर दिया जाता है, रिवर्स कर दिया जाता है। उसके बाद हम सबसे पहले देखते हैं डेफिशिएंसी और डिलीशन। तो ये किसकी वजह से, अभी भी हमने क्या कहा कि ये लॉस ऑफ सेगमेंट की वजह से होती है। तो ये 2 तरह की होती है, टर्मिनल डिलीशन होती है और इंटरस्टिशियल डिलीशन होती है। अगर जो है वो ब्रेकेज अकर हो क्रोमोसोम्स एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम्स या नियर द एंड ऑफ द क्रोमोसोम्स ब्रेकेज अकर हो तो उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल डिलीशन। इंटरस्टिशियल डिलीशन किसके रिजल्ट में होती है, क्रोमोसोम्स में ब्रेक डाउन होती है जो किसको फॉलो करती है, रीयूनियन ऑन द ब्रोकन एंड्स को फॉलो करती है। जो इंटरस्टिशियल डिलीशन है वो मोर कॉमन है और जो टर्मिनल डिलीशन है वो क्या होती है, वो बहुत रेयर होती है। उसके बाद डिलीशन में देखा जाए तो इसकी जेनेटिक सिग्निफिकेंस में क्या आ जाता है कि अगर इसका कोई जीन मिसिंग हो जिसकी फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हो तो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करेगा, सरवाइव नहीं करेगा। सूडो डोमिनेंस, अगर जो है डोमिनेंट ए जो है वो लॉस हो जाए रिलेशन में और जो रिसेसिव ए है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर दे तो जो ये वाला एक्सप्रेशन है रिसेसिव ट्रेट का, इसको हम क्या कहते हैं, सूडो डोमिनेंस कहते हैं। उसके बाद है सेकंड टाइप है इसके डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन में क्या होता है, जो सेगमेंट होता है क्रोमोसोम्स का वो क्रोमोसोम्स का जो होमोलोगस पेयर है उसमें 2 या 2 से ज़्यादा दफ़ा प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्या करता है, जब ये सेगमेंट क्रोमोसोम्स का रिपीट होता है तो इसको हम क्या कह देते हैं, डुप्लीकेशन कहते हैं। डुप्लीकेशंस जो हैं वो क्या है, डेलिटेरियस नहीं है। डुप्लीकेशन जो है वो यूज़फुल होती है एवोल्यूशन में, ठीक है, ऑफ न्यू जेनेटिक मटेरियल पोजीशन इफेक्ट में। ठीक है, उसके बाद डुप्लीकेशन में हम एग्जांपल देखते हैं, पोजीशन इफेक्ट इन ड्रोसोफिला। पोजीशन इफेक्ट इन ड्रोसोफिला एग्जांपल में हम क्या देखेंगे, जो इसकी वाइल्ड टाइप आई है वो क्या होती है, लार्ज होती है और उसके पास क्या होते हैं, 810 फैसेट्स होती हैं और इसके पास क्या होते हैं, 2 बार रीजन्स होते हैं बी ऑन ईच एक्स क्रोमोसोम्स। अगर बार रीजन जो है वो डुप्लीकेट हो जाए तो जो साइज है आई का वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। थर्ड टाइप इज ट्रांसलोकेशन। इसमें क्या होता है, जो पार्ट ऑफ क्रोमोसोम है उसकी शिफ्टिंग होती है या ट्रांसफ़र होती है किसके पास, जो नॉन होमोलोगस वन होता है उसके पास। इसकी 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल ट्रांसलोकेशन। इसमें क्या है, जो ब्रोकन पीस है वो अटैच होता है टू वन एंड ऑफ क्रोमोसोम। और सेकंड वन इज शिफ्ट ट्रांसलोकेशन। इसमें ये होता है, जो ब्रोकन सेगमेंट होता है क्रोमोसोम्स का वो इंसर्टेड हो जाता है क्रोमोसोम्स में इंटरस्टिशियली। थर्ड वन इज रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। इसमें क्या होता है, जो सेगमेंट होता है क्रोमोसोम्स का वो एक्सचेंज हो जाता है दूसरे होमोलोगस के साथ। ठीक है, इन रियलिटी हमारे पास इसके रिजल्ट में क्या आ जाती हैं, 2 ट्रांसलोकेशन क्रोमोसोम्स जो हैं वो हम अचीव करते हैं। तो वो कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के, एक होमोजाइगोटिक और एक कौन से होते हैं, हेट्रोजाइगोटिक ट्रांसलोकेशन। जो ट्रांसलोकेशन हेट्रोजाइगोट्स होती है उनमें जो ब्रेक अकर होता है 1 क्रोमोसोम्स में होता है। ठीक है, जो होमोलोगस पेयर में से एक क्रोमोसोम्स होता है उधर ब्रेकेज होता है और जो हेट्रोजाइगोटिक ट्रांसलोकेशन है उधर क्या होता है, मेयोटिक इरेगुलरिटीज़ होती हैं उसमें। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ टाइप है क्रोमोसोमल एब्रेशन की वो आ जाती है हमारे पास इन्वर्जन। इसमें क्या हो जाता है
कि ये क्या है, ये एक इंट्रा क्रोमोसोमल एब्रेशन है। इसमें जो सेक्शन होता है क्रोमोसोम्स का, या जो पार्ट होता है, या जो सेगमेंट होता है क्रोमोसोम्स का, उसको रोटेट किया जाता है 180 डिग्री के साथ, और उसकी पोजीशन को क्या कर दिया जाता है, रिवर्स कर दिया जाता है। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि जब when out of two homologous chromosomes, one chromosomes undergoes the inversion, then it is called the inversion heterozygote। कि जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनमें से एक अगर इन्वर्जन में जाएगा तो उसको हम क्या कह देंगे, इन्वर्जन हेट्रोजाइगोट। ठीक है, इसमें दो टाइप्स होती हैं इन्वर्जन्स की, पेरीसेंट्रिक और पैरासेंट्रिक इन्वर्जन्स। पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन्स में क्या हो जाता है, सेंट्रोमियर इंक्लूड होता है, वाइल जो पैरासेंट्रिक इन्वर्जन्स हैं उनमें सेंट्रोमियर जो है वो आउटसाइड होता है इन्वर्टेड सेगमेंट्स के। ठीक है, जब क्रॉसिंग ओवर होती है किसके साथ, इन्वर्टेड सेगमेंट ऑफ अ पैरासेंट्रिक इन्वर्जन के साथ, तो जो एसेंट्रिक और डाइसेंट्रिक क्रोमैटिड्स हैं वो बनते हैं। जो एसेंट्रिक क्रोमैटिड्स होता है वो क्या करता है, वो मूव नहीं करता दूसरे पोल की तरफ, क्योंकि इसके पास सेंट्रोमियर नहीं होता। जो डाइसेंट्रिक क्रोमैटिड्स हैं इसके पास दो सेंट्रोमियर्स होते हैं, और ये किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं, ब्रिजेस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। ये ब्रेक होते हैं और इनके पास क्या होती हैं, डुप्लीकेशंस होती हैं और डेफिशिएंसीज होती हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास हैं, जो हमने 4 तरह के क्रोमोसोमल म्यूटेशंस पढ़ी हैं उनकी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है ये। तो सबसे पहले है डिलीशन, फिर सेकंड वन पे आ जाती है डुप्लीकेशन, फिर है इन्वर्जन, और फिर है ट्रांसलोकेशन। तो ये सब हमने आज पढ़ा क्रोमोसोमल एब्रेशंस के बारे में। थैंक यू।